नमस्कार, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं निफ्टी गोविंद। बहुत लोग सोच रहे हैं कि आज गिरावट अचानक आई, लेकिन सच ये है कि एक एक्सपेक्टेड मूव था। पिछले दिनों से निफ्टी लोअर हाई बना रहा था। बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जोन के पास स्ट्रगल कर रहा था और सबसे बड़ा संकेत ऑप्शन चैन में हेवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही थी। ओपन इंटरेस्ट डेटा और एफआईआई की एक्टिविटी ये बता रही थी कि बाजार में कमजोरी आ सकती है। एमएससीडी, आरएसआई जैसे इंडिकेटर पहले ही नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे थे। अगर निफ्टी अब देखिए कि 21,500 से नीचे सस्टेन करता है तो और गिरावट की संभावना है, लेकिन अगर ग्लोबल कॉज सपोर्ट करता है तो यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है। की लेवल जो हमारा होगा वो 21,850 और 22,000 का जोन है। मार्केट कभी भी बिना सिग्नल के क्रैश नहीं करता है। अगर आप डेटा पढ़ना सीख जाओ तो आपका ये एक्सपेक्टेड मूव दिखने लगेगा और यहीं से इस चैनल के मकसद आपको स्मार्ट ट्रेडर बनाना है। मैंने कंटिन्यू आपको क्या बोला था मार्केट में? मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड मूव है। मार्केट यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो 22,500 का और सेकंड टारगेट जो होगा रॉस सिचुएशन के लिए हमने ये दिया था कि 22,000 का आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा यहाँ पे मूव मिल गया और ये मूव मार्केट ओपन ही हुआ यहाँ पे 21,700 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। मार्केट दोपहर में कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखा गया, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन था कि इसके सामने रिकवरी कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में यही चल रहा है। मार्केट में क्या है कि ट्रंप के जो टैरिफ ऐलान है और उसका रिटेलिएट किया है चाइना ने। तो चाइना एक छोटा देश नहीं है, आप ये मान के चलना पड़ेगा। जितना भी अब देखिए चाइना का एक्सपोजर हर एक देश में है। क्यों एक्सपोजर है? कि वो इम्पोर्ट में उसका ज्यादा है। उसका जीडीपी का बहुत ज्यादा परसेंटेज किसमें है? चाइना का। और देशों में इंपोर्ट से आता है उसको। और लेकिन भारत का देखिएगा तो भारत का इंपोर्ट ज्यादा नहीं है। और इंपोर्ट ज्यादा नहीं, अब फर्क भी पड़ेगा तो 1-8% का जीडीपी में फर्क पड़ सकता है। इतना बड़ा जैसे चाइना का एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है उतना भारत का हिस्सेदारी नहीं। जो इंडियन मार्केट है, मार्केट क्या है कि सेल्फ यहाँ पे जो बनता है गुड वो कंज्यूम सेल्फ ही होता है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, इस कारण से इंडियन मार्केट में थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। अब आगे चल के अगर मार्केट में रिसेशन का दौर चलता है या लगता है कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है तो फिर भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। और जो ट्रेड होता है ये मूड माहौल के ऊपर निर्भर करता है। अगर सही माहौल चल रहा है तो ऊपर मार्केट जाएगा, अगर मूड माहौल यहाँ से सेंटीमेंट बिगड़ा तो फिर मार्केट नीचे जाएंगे। अब हम जो बता रहे थे कि चाइना एक छोटा देश नहीं है। चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, हर एक चीज में उसका आगे है। अब सुपर पावर है, आप माने या ना माने, पर चाइना एक सुपर पावर के रूप में अब उभर रहा है। अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका ने इस पर टैरिफ का क्या, इसने रिटेलिएट करके 34% चाइना पे लगा, चाइना ने अमेरिका पे लगा दिया। तो आप इसको कम आग के नहीं चल सकते हैं। अब देखिए हमारा कॉम्पिटिटर कौन है इंपोर्ट में? अगर हमारे स्थान ले रहा है, अगर चाइना मुझे एक्सपोर्ट करता है, पहले हम देखें कॉम्पिटिटर कौन है। तो हमारे जो दिख रहे हैं वो मेन कॉम्पिटिटर हमारा चाइना है। तो चाइना पे टैरिफ जो लगाए हैं ये ज्यादा लगाए हैं बनस्पति इंडिया के। तो इंडिया के 26% टैरिफ लगाए हैं चाइना पे, तो हमारा भी माल वहां पे जाएगा। तो अब हमारा एक ये हो सकता है कि हमें हमें कम टैरिफ का सामना करना पड़े और हमारा माल बिके। लेकिन वहां पे जब ज्यादा महंगाई हो जाएगा तो फिर ना हम रहेंगे ना चाइना रहेगा। बात यहाँ पे आके सब अटक जाता है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये बेनिफिट की बात है कि हमारे पर टैरिफ जो है कम है तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम चाइना के माल के पीछे अपना माल आगे बेचे। पहले पीछे बेचते थे, अब आगे बेचे। लेकिन हम चाइना को कंपेरिजन नहीं कर सकते। उनके फुल्ली जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट है। हम चाहे अमेरिका छोड़िए, आप यूरोपियन कंट्री ले लीजिए और गल्फ कंट्री ले लीजिए और दूसरे कंट्री ले लीजिए, यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्री में भी चाइना का एक्सपोर्ट है। वहां कंपनी लगाए हैं चाइना वाले ने, वहां पे कंपनी लगाए, उसके थ्रू और सब देशों में एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो कारण यहाँ पे बैठ रहा है। अब जब रिटेलिएट हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट था बिल्कुल हिल गया था। जब ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा तो कहानी यहीं पे खत्म। यहीं पे इंडिया को भी
सहना पड़ता है। आज जो ब्लड बाथिंग हुआ है, ब्लैक मंडे हुआ है, कारण यही था। तो मार्केट आपको देखने को मिला था, अब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा 21,700। यहाँ से कि ये सपोर्ट, ये मार्केट का सपोर्ट ही है। जो आप सपोर्ट देख रहे हैं तो मार्केट का ये सपोर्ट ही है। ये मार्केट का जो 21,700 भी था तो अपने सपोर्ट पे ही था, ये देखिए सपोर्ट पे। तो यहाँ से हो सकता है कि शाम को मूव मिल जाए, ऐसा दोपहर में लग रहा था, वही हुआ कि दोपहर में सपोर्ट रिएक्शन दिखाया है। लेकिन कब तक ये सपोर्ट कामयाब रहेगा, क्योंकि जो पिछला लो था अपना 21,900 950 वाला, ये तो टूट गया लो। अब ये लो, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखते तो गिफ्ट निफ्टी उस समय जो ट्रेड कर रहा था, सुबह मॉर्निंग में देख रहे थे हम लोग गिफ्ट निफ्टी का, तो लग रहा था कि इसे 21,300, 21,400, 21,500 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भयावह वाला स्थिति उत्पन्न हो गया था। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट रिकवर किया और जो गवा के 3.24% गवा के -742 से बंद हुआ। और निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है 22,161 पे दिया है। वही सेंसेक्स आप देखते तो 73,137 का क्लोजिंग था, 2,226 अंक गवा कर। तो यहाँ पे था। बैंक निफ्टी में भी आज डेट पड़ गया और 1642 अंक का डेट पड़ा है और ये क्लोजिंग दिया है 49,850 पे। तो ऐसा सिचुएशन आज हो गया था मार्केट का। तो हम आपको क्लियर कल भी बताए थे कि मार्केट में यहाँ मूव मिलेगा, और मैंने वीडियो में 2 दिन लगातार इसीलिए पोस्ट किया था कि बहुत बड़ा होने वाला है, आप लोग सचेत रहिए। तो बहुत बड़ा होने वाला है, तो आप देख लिए कि आपको यहाँ से था। और मार्केट का हमारा तो टारगेट बेसिकली 22,000 रोस्ट ये आपका सबसे खराब सिचुएशन के लिए था 22,000, और फर्स्ट टारगेट था 22,500। ये दोनों दोनों के दोनों टारगेट ओपन होने से पहले ही टूट गए ये। तो यहाँ ये कहानी था, इतना भयंकर बिकवाली था। तो आप एफआईआई क्या देखते थे, एफआईआई दबा के बिकवाली कर रहा था। तो अब करना क्या है आगे, अब इस पे आ जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब देखिए मार्केट का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, मैं एक बार हटा रहा हूँ आपको, फिर से एक नया आपको ये लगा के दूंगा। ये देखिए, आप ये पे मार्क जरूर कीजिए, ये मार्क आपके लिए बहुत जरूरी है। जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है 21,950 का, ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर है। जो हमारा प्रीवियस लो था, याद रखिए प्रीवियस लो था उसके ऊपर है, तो अब इसके ऊपर है। और रेजिस्टेंस जो हमारा है, यही रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी जो 22,300 वाला रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो 22,300 पर फोकस आपको होना चाहिए, 22,300 पे, ठीक है। अब 22,300 को ऊपर निकलेगा तभी हम बुलिश साइड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी भी हमारा सिचुएशन होगा कि हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, अप साइड के लिए प्लान अभी भी नहीं करेंगे। तो ये अगर निकलता है, आपको इसके नीचे निकलता है 21,950 के नीचे निकलता है, तो फिर से आपको जो टारगेट दिखाई देगा हमारा 21,700, 21,750 का जो होगा, ये टारगेट हमको देखने को मिलेगा। तो अभी हम कोई भी बुलिश साइड का ट्रेड ना ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी हम टारगेट जो होगा हमारा अप साइड का ये होगा, इसके लिए करेंगे 22,800 के लिए करेंगे। लेकिन ऊपर के लिए बहुत कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, ना करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ना बहुत बड़ा सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट से रिएक्शन दिया है। अब सपोर्ट से रिएक्शन के बाद आप देखिए कि अगर इसके नीचे वो सब पूरी संभावनाएं हैं। अब अपसाइड का अभी प्लान रहने दीजिए, जब भी आपको करना हो तो आप बेशक आगे कर लीजिएगा, लेकिन अभी अपसाइड का कोई भी प्लान नहीं है। हमारा जो भी प्लान होगा डाउन साइड का प्लान होगा, और 21,900 के नीचे होगा। मार्केट को 21,900 के नीचे या उसको ऊपर ओपन दीजिए, तोड़ने दीजिए इसको। जब तक हमारे ट्रेडिंग सिनेरियो में फिट नहीं बैठेगा, हम मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए 15 मिनट में क्या था, 15 मिनट का यही मंजर था। मैं जो देखिए मार्केट का यही है ना, जो हमने आपको बताया था कि 21,950। अब यही से मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से बार बार गिरा और बाउंस बैक भी हुआ, तो यही से हुआ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मार्केट का ये देखिए, ये सपोर्ट है 21,780 वाला, यहाँ से भी आपको टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट सपोर्ट टूटे। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट जो है वो टूटेगा तभी तो डाउन जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं टूटेगा तो हम रजिस्टेंस पर भी सेल नहीं करेंगे। सपोर्ट टूटना चाहिए, हमारे डायरेक्शन में सपोर्ट टूटना चाहिए। एक आध सपोर्ट टूटेगा तब डाउन साइड के लिए, अगर हमारा रजिस्टेंस टूट रहा है तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे आप निर्भर कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।